नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आज के इस क्रमांक को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये समय ही है इतना शुभ कि आप तक आज का ये क्रमांक पहुंचा है। जी हाँ, आप चुन लिए गए हैं। आपका जीवन बहुत ही सार्थक होने वाला है। आपके जीवन में अब शुभ ही शुभ होने वाला है। ये सारी चीजें आज के इस क्रमांक का मुख्य भाग होने वाली है। आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कैसे आप इतने ज्यादा भाग्यवान हैं, किस चीज के लिए आपको बधाई दी जा रही है और कैसे आपके जीवन में बहुत ही शुभ अब घटनाएं होने वाली हैं। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये क्रमांक महाराज जी की मर्जी अनुसार आप तक पहुंचा है और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि महाराज जी ने अब आगे आपके जीवन के लिए क्या सोचा है। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी जब किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में जुड़ते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी शुभता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो भी अनन्य भक्त आज का ये क्रमांक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है। और ये चुनाव केवल इसलिए नहीं है कि महाराज जी की भक्ति आपको मिलने वाली है। ये चुनाव इसलिए है क्योंकि महाराज जी ने स्वयं आपके जीवन की बागडोर अब अपने हाथों में ले ली है। तो सोचिएगा, जब ईश्वर परमेश्वर किसी अनन्य भक्त के जीवन में उसके भाग्य का उदय करने वाले होते हैं और उसके भाग्य की, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं, तो भला ऐसे अनन्य भक्त को घबराने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि जब महाराज जी किसी का चुनाव करते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है। महाराज जी किन लोगों का चुनाव करते हैं। देखिए, महाराज जी का एक अद्भुत वाक्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि जो भी लोग आज आपको अपने जीवन में, अपने जीवन के आसपास दिख रहे हैं, चाहे आपके सगे संबंधी हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके कोई भी चित परिचित क्यों ना हो, वो आज आपके जीवन में इसलिए आपको मिले हैं क्योंकि आपका ऐसे लोगों के साथ पिछले जन्म में भी कोई ना कोई संबंध रहा हो। महाराज जी कहते हैं, बेवजह किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा मिलना नहीं होता है। ये संबंध तो कई जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। ये महाराज जी के अकाट वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सोचिए, जब महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है तो क्या महाराज जी के साथ आपका कोई संबंध नहीं होगा इससे पहले? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो महाराज जी यही कहते हैं कि जब महाराज जी के सानिध्य में कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है कि उस अनन्य भक्त के जीवन की जिम्मेदारी स्वयं श्री महाराज जी ने अपने हाथों में ले ली है। अब महाराज जी का जुड़ाव किन किन लोगों के साथ होता है, ये प्रश्न जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते हैं कि जो अनन्य भक्त हमारी प्रार्थना करता है, जो हमारे छवि चित्रों को या किसी भी कारण हमारी कथांकों को किसी भी वजह से सुनता है, देखता है, श्रवण करता है या हमारी तरफ आकर्षित होता है, ऐसा अनन्य भक्त मुझसे कई जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। ये बात भी महाराज जी कहते हैं। तो इसीलिए आपको रोजाना हर क्रमांक में एक बात बताने का मैं प्रयास करता हूं कि आपके जीवन में जो ये आजकल आकर्षण हो रहा है महाराज जी के प्रति, चाहे आप महाराज जी से आज जुड़े हों या कई सालों से जुड़े हों, तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि महाराज जी ने सब कुछ आपके लिए पूर्व नियोजित तरीके से सोचा हुआ है। बहुत से अनन्य भक्त ये प्रश्न भेजते रहते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए इतना समय हो गया, फिर भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया। तो मैं यहाँ पर उनको रोककर प्रत्युत्तर करना चाहूंगा कि आपको महाराज जी ने जब चुन लिया है, उसके बाद ये अधैर्य कैसा, ये बेचैनी कैसी, ये उदासी कैसी। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा चुनाव करते हैं तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन वो करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय आपके जीवन में लग रहा है। इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। जब परमेश्वर ने स्वयं आपका हाथ थाम कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की ठान ली है, आप स्वयं को कैसे रोक सकते हैं? यहाँ पर स्वयं को कैसे हारा हुआ अनुभव कर सकते हैं? आपका तो फर्ज बनता है कि ईश्वर का हाथ थामकर, परमेश्वर का हाथ थामकर बिल्कुल मौन हो जाएं और उन्हीं के कर कमलों के अनुसार आगे बढ़ते चलें। ये पूरा जीवन वो स्वयं आपका सवार देंगे। इसीलिए महाराज जी भी कहते हैं, जो भक्त मुझसे जुड़ता है, मुझसे जुड़ने के लिए जो चीजें कारक बनती हैं वो यही होती हैं कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से वो अनन्य भक्त आध्यात्मिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है। तो इसीलिए इसका प्रत्युत्तर ये बन जाता है कि महाराज जी ऐसे ही लोगों का चुनाव करते हैं जो किसी न किसी प्रकार से बहुत ही आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, जो बहुत ज्यादा
ईश्वर को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो इसीलिए महाराज जी ऐसे अनन्य भक्तों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर और भी उठता है कि जो लोग आध्यात्मिक नहीं है, क्या वो महाराज जी से नहीं जुड़ सकते? ऐसा बिल्कुल गलत है। इसीलिए अगर आप किसी के भी द्वारा महाराज जी के विषय में सुनते हैं कि महाराज जी बहुत चमत्कारिक हैं, महाराज जी ने बहुत से चमत्कार किए हैं, अगर आप महाराज जी की लीलाएं सुनकर भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें भी महाराज जी की मर्जी है, क्योंकि महाराज जी कभी भी किसी को भी चुन सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक कारक बताया कि आध्यात्मिक बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो महाराज जी से जुड़ते ही हैं, चाहे आज जुड़े या कल जुड़े या कई सालों के बाद जुड़े, क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति महाराज जी से कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकता। कई कारक और होते हैं। अगर आप किसी के द्वारा सुनकर महाराज जी की महिमा सुनकर महाराज जी के पास आ रहे हैं, तो ये भी महाराज जी की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि महाराज जी कभी भी किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में उसे कष्टमयी स्थिति में नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि महाराज जी जब एक बार किसी को चुन लें तो उसका हार मान लेना तो बनता ही नहीं है। उसका परम कर्तव्य बनता है कि उसे हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, अपने काम को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। उसका जीवन फलीभूत होने से कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जब हम महाराज जी से जुड़ जाते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। देखिए, मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूंगा कि वैसे तो महाराज जी अपने अनन्य भक्त का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित कर ही लेते हैं, और महाराज जी जो उससे बदलाव करवाना चाहते हैं उसके जीवन में वो महाराज जी स्वयं अपनी कृपा से कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, कभी भी किसी का अहित मत सोचिए, कभी भी किसी के साथ गलत मत करिए, क्योंकि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि एक बहुत ही तीव्र आध्यात्मिक शक्ति आपके जीवन में जुड़ रही है, तो दोनों हाथों को खोलकर उसका स्वागत करें, अपने जीवन में उसे आने दें। जिस प्रकार से आपके जीवन में ये परिवर्तनकारी समय अभी जुड़ रहा है उसमें बाधा मत डालें। तो इसीलिए बहुत ही सहज, बहुत ही सरल आपको हो जाना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी प्रकार की स्थिति में क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। महाराज जी कभी नहीं चाहते कि उनके अनन्य भक्तों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में उसका अहित किया जाए। तो महाराज जी यही सिखाते हैं कि देखिए, जब आपके जीवन में महाराज जी की तीव्र ऊर्जा जुड़ जाती है, उस समय ये तीव्र ऊर्जा आपसे एक ही चीज मांगती है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना सीखिए। महाराज जी तो बिगड़ी बनाने वाले महाराज जी हैं। तो इसीलिए महाराज जी अपने अनन्य भक्त की किस्मत जगाने वाले बाबा भी माने जाते हैं। इसीलिए आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो उसका फल तो आपको मिलना ही है, लेकिन जब महाराज जी का आशीर्वाद उसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार बहुत शीघ्रता से हो जाता है। तो इसीलिए वैसे तो महाराज जी की बहुत सी लीलाएं हैं जिनका अनेकों मुखों से भी वर्णन किया जाए तो ये कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुछ छोटे छोटे क्रमांकों के द्वारा आपको जानकारी देना मेरा रोजाना का कार्य है। तो इसीलिए आज के क्रमांक में मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि ये क्रमांक अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत जल्दी ये क्रमांक आपके जीवन में फलीभूत होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही कामना करूंगा कि आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी के जीवन में खुशहाली आए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।